दुमका जिला के काठीकुंड प्रखंड के काठीकुंड के जो डाकघर है उसमें घपला जो है सामने आया है। उसमें लोगों की पैसा जो है घपला करने का मामला सामने आया है। दुमका जिला के काठीकुंड प्रखंड के ही दलदली गांव के जो सुशील सोरेन है, पिता यासान सोरेन है, उसने बताया कि उसने काठीकुंड के पोस्ट ऑफिस में 2009 से लेकर 2014 तक कुल 80,000 रुपया जमा किया और उसे बताया गया था कि अब पैसा जो है उसका डबल होगा। लेकिन जब 2009 से 2014 हो गया, उसके बाद आज लगभग 25 हो रहा है और वह जैसे ही 2019-20 में अपना पैसा जो है निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो बाद में उन्हें बताया गया कि पैसा मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। ऐसे करते करते 2-3 साल गुजर गए और अब जो है 25 हो गया है। अब जो वर्तमान डाक घर में जो डाकपाल है, जो पोस्ट मास्टर है, उसका कहना है कि इसके खाते में पैसा ही नहीं है, जबकि उसके खाते में जब जब पैसा जमा हुआ है तब सब उस समय का जो डाकपाल था, जो पोस्ट मास्टर था, बाकायदा उसका सिग्नेचर है, उसका साइन है और मोहर भी है। अब बताइए, इस तरह से डाकघर में, जो कि सरकारी संस्थान है, सबसे सुरक्षित जगह पब्लिक इसे मानती है और वहाँ पर इस तरह से जो है घपला होता है, तो लोग अब कहाँ जाएं। और इसके लेके अब ये लोग जो है जयराम पार्टी के जो काठीकुंड प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष इमामुल हक है, उससे जो है मदद की गुहार लगाई है, उसको एक आवेदन दिया है और उससे निवेदन किया गया है कि कम से कम उसकी बात जो है उच्च स्तर पर उठाएं और ख़ास करके जो विधायक जयराम महतो है उस पर जो है इस घर वालों की उम्मीद टिकी है कि उस तक जो है बात पहुंचाइए, ताकि उसकी जो 80,000 रुपया गाढ़े की कमाई का 2009 से जमा कर रहा था, इसलिए जमा कर रहा था ताकि मुसीबत के समय में कोई काम आए और मुसीबत जब उसे पड़े, जब ज़रूरत हो पैसा का, तो वो पैसा निकाल सकें। लेकिन बताइए कि क्या स्थिति है काठीकुंड का डाकघर का कि गरीब आदिवासी भाई का 80,000 रुपया जो है एक पोस्ट मास्टर डकार गया और कई सालों तक डकारता रहा, किसी को पता नहीं चला। और गरीब लोग जो होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उसका खाते से ही मतलब होता है। वो तो कंप्यूटर में देखने नहीं जाता कि कंप्यूटर में मेरा जो है चढ़ रहा भी कि नहीं चढ़ रहा है। और इस तरह से इसका मतलब ये होता है कि पोस्ट ऑफिस में इस तरह से जांच ही नहीं होती है कि पैसा जा भी रहा है कि नहीं, पोस्ट मास्टर जमा कर रहा है कि नहीं। और अब तो सूत्रों की माने तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का जो है पैसा जमा हुआ है जो नहीं मिल रहा है और अब लोगों में जो खलबली मच चुकी है, जो उसकी गाढ़ी कमाई थी वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि अब उसका जो है पैसे मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। और इसी तरह का मामला अमगाछी का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर भी आया था, वहाँ पर भी जो है लोगों ने मामला दर्ज कराया है, वहाँ भी लोगों को जो है पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब सोचिए, जो सरकारी संस्थान है, सरकार के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि गरीब लोगों का अगर पैसा जमा होता है मोहर, साइन और सिग्नेचर के साथ, तो भी उसे पैसा नहीं मिलता, तो भी उससे रुपया नहीं मिलता। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं वो सिर्फ मौज करने में लगे हुए हैं, वो कभी खस्सी खाने में, कभी मुर्गा खाने में लगे हुए हैं। उसको ये सबसे पता ही, उससे ये सबसे लगता है कि नाता ही नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को, जिसको वोट देके जो है छोटे से लेकर बड़े को जिताया जाता है जनता के द्वारा, जनता की समस्या के लिए, जनता के समाधान के लिए, और वो आज जो है कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर कुछ करता तो इस तरह की समस्याएँ नहीं आती। और यहाँ के जो स्थानीय जो प्रशासन है, इस तरह से जो है स्थानीय जो सरकार के जो कर्मचारी है, इस तरह जो घपला करके निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ होगा गरीब पर ही होगा, जो कुछ होगा बोलने वाले पर होगा। अगर इस पर कोई आवाज़ उठाता है तो उसी पे कार्रवाई होगी, जबकि कार्रवाई तो उस भ्रष्टाचार अधिकारी कर्मचारी पर होना चाहिए जो इस तरह का गरीबों का खून पसीने का पैसा जो है लूट के बैठा हुआ है, आराम की ज़िंदगी जी रहा है, मौज कर रहा है। उसके घर का कम से कम कुर्की करना चाहिए, उस पर मामला दर्ज होने के बाद उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह का दूसरे मामले में हम देखते हैं कि बहुत इस सरकार में, खास करके जम सरकार में देखते हैं बहुत शिथिल पड़ा हुआ है। सरकारी कर्मचारी अपने आप को बॉस समझे हुए हैं और कोई किसी का बात नहीं मानता, जैसे चाहता वैसे करता। आप देख रहे झारखंड ग्रामीण न्यूज।